Good morning student. Today there is a fresh topic that is maxima and minima. So already we have done applications of derivative और derivatives. तो derivatives हमने ये सीखने मिला कि हमें किसी भी फंक्शन का अगर if I want to take y equal to f of x, so but obvious we have to take first order derivative. तो उसे हम लिखते हैं differentiate with respect to x. कैसा लिखता है? Differentiate with respect to x. So but obvious ये first order derivative कैसे लिखा जाएगा? dy अपॉन dx, मतलब इसे लिखते समय हम लिखेंगे f डैश ऑफ x, मतलब ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है. इसके बाद इफ आई वांट टू टेक अगेन डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x अगेन. ओके, सो इट बिकम रिटन एज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर. तो इट इज रिटन एज f डबल डैश ऑफ x. यस, दिस यू हैव अंडरस्टूड. ये क्या है, आपको फंक्शन दिया हुआ है, उससे आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लोगे, उसके बाद वी हैव टू टेक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. वी हैव टू चेक इन द मैक्सिमा एंड मिनिमा. मैक्सिमा मिनिमा के कंसेप्ट में हमें ये सीखना है ऑलवेज व्हेनेवर देयर इज अ पॉइंट शुड बी मैक्सिमम और मिनिमम, सो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव शुड बी ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो. क्या होता है, हमेशा वो इक्वल टू जीरो होता है. उसके कारण हमें x का वैल्यू मिलता है. क्या मिलता है? x का वैल्यू मिलता है. फिर हम इस x के वैल्यू को वी हैव टू पुट into the equation and get the maxima and minima point. ओके, तो हमें क्या सीखना है, यहाँ पर हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो लेना है. उसके बाद यहाँ से हमें x का एक देयर इज अ वैल्यू शुड बी प्रिडिक्टेड. सो राइट नाउ आपके सामने 2017 का अप्रैल का क्वेश्चन दिया हुआ है कि एग्जामिनिंग द फॉलोइंग फंक्शन फॉर द मैक्सिमा एंड मिनिमा. तो ये पॉइंट मैक्सिमा है कि मिनिमा है, ये वी हैव टू चेक. ओके, इफ देयर इज अ पॉइंट इज मैक्सिमम, okay, if there is a value is maximum, so it is written as minima, and if there is a value is minimum, so it is written as maximum. Yes, so these are the opposite to each other. Yes, is get clear everyone? सभी को दिख रहा है ये? Yes, ये समझ में आ रहा है हमने मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट कैसे प्रेडिक्ट किया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके आंखों के सामने एक फंक्शन दिया हुआ है, उस फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करना है 2 बार. उसके बाद उसे इक्वल टू जीरो पुट करने के बाद हमें x का वैल्यू मिलेगा. सो सभी का ध्यान यहाँ पर. तो पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन को लिख लेंगे. तो जैसे कि अगर हमें फंक्शन दे के रखा हुआ है f ऑफ x इज गिवन एज 2x क्यूब, ओके, माइनस 15x स्क्वायर और प्लस 36x प्लस 1. तो देखिए आप जब डिफरेंशिएशन पढ़ते हो तो डिफरेंशिएशन, उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, और उसके बाद देयर इज अ नेक्स्ट वन दैट इज मैक्सिमा मिनिमम. दिस आर द वेरियस कंटिन्यूअस पॉइंट. तो जहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, इसीलिए हमने पहला चैप्टर पढ़ा जहाँ पर हमने वेरियस काइंड ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़े, जहाँ पर हमने सीखा x रेज टू n इज बिकम n x रेज टू n माइनस 1. इफ देर इज अ e रेज टू एक्स इज देर, e रेज टू एक्स का फंक्शन e रेज टू एक्स होता है. उसके बाद log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x. उसके बाद a रेज टू एक्स बिकम a रेज टू एक्स इंटू लॉग ए. ओके, तो उसके बाद हमने कांस्टेंट का डेरिवेटिव पढ़ा, दैट बिकम 0. तो यहाँ पर भी हमें ये सब कुछ अप्लाई करना. तो देखिए सभी का ध्यान इस तरफ. इफ आई टेक द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, तो इट इज रिटन एज f डैश ऑफ x. तो दैट इज दिस इज बिकम 2 इंटू 3x 3 माइनस 1. यस और नो. उसके बाद ये 15 इंटू 2, दिस इज बिकम x 36 इंटू 1, एंड कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है. बराबर है. सभी का ध्यान यहाँ पर. दिस इज बिकम 6x स्क्वायर, दिस इज 30x, एंड दिस इज बिकम 36. यस और नो. इफ आई डिवाइडेड बाय 30, इफ आई डिवाइडेड बाय 6, तो दिस इक्वेशन इज बिकम x स्क्वायर माइनस 6x प्लस दिस इज बिकम 5, and this is become 6. yes or no? यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है? yes, is get clear everyone? ये हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिला. yes, is get clear? अभी इसे हम अगेन डिफरेंशिएट अगर करते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए ये हमें अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. तो क्या होगा, देखिए f डबल डैश ऑफ x इज बिकम क्या होगा, यहाँ पर देखिए x स्क्वायर है, तो दिस इज बिकम 6 इंटू 2 x 2 माइनस 1.
दिस इज ओनली x, तो दिस इज बिकम 30 इंटू 1 एंड कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो हमें क्या मिला देखिए 12x माइनस 30। यहाँ तक का क्लियर है सभी को? इज गेट क्लियर एवरीवन? ये हमने क्या सीखा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उसके बाद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, उसके बाद हमें ये चेक करना होता है कि एफ डैश ऑफ एक्स में हमें एक्स का वैल्यू क्या प्रिडिक्ट होगा। तो सभी का ध्यान आगे की तरफ। सो हम क्या कर रहे हैं, वी हैव टू पुट f dash of x should be equal to 0. So f dash of x is equal to 0 become मतलब x square minus 5x plus 6 is equal to 0. तो दिस इज बेसिकली अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा दिखता है, ax square bx plus c, then we have to take c का there is a multiple of c. So first of all यहाँ पर अगर देखते हैं 6 का there is a differentiation, what will be the differentiation of this? This is become 3 2 is 6, yes or no? So 3 and 2 is become 5, yes or no? Is get clear? So right now it is written as x square minus 3x minus 2x plus 6. Is get clear? इसमें से if I take x outside it become x minus 3. इसमें से अगर if I take 2 outside it become x minus 3. There are two brackets are there, x minus 3 or x minus 2. Yes or no? If I put x minus 3 is equal to 0, x minus 2 is equal to 0, तो this is become 3 and this is become 2. Yes, यहाँ तक आया, सभी को समझ में आ रहा है? Yes, हमने क्या सीखा, हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 पकड़ा, उसके बाद इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व करने के बाद हमें x के दो वैल्यूज मिले, एक है x का वैल्यू 3, एक है x का वैल्यू 2। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है? Yes or no? If I take x is equal to 3 in equation 1, that become f of x. तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली फर्स्ट जो वैल्यू मिलता है हमें, वहाँ पर हम क्या करते हैं, उस वैल्यू को पुटअप किया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, इस x के वैल्यू को एक बार 3 और x के वैल्यू को एक बार 2, ऐसे दो अलग अलग इक्वेशंस में पुटअप करने के बाद हमें ये चेक करना होता है कि वैल्यू आपको मैक्सिमम मिल रहा है या मिनिमम मिल रहा है, यह हमें चेक करना है यहाँ पर। सो सभी का ध्यान इस तरफ, तो कर रहे क्या, देखिए सभी का ध्यान f dash of x. सो फर्स्ट आई हैव टू रिटन डाउन f dash of x क्या मिला था हमें, चेक करिए। देखिए हमें क्या मिला था इक्वेशन f dash of x के लिए, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ f dash ऑफ x? f dash ऑफ x का मतलब क्या होता है, हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो मारा था उसका वैल्यू क्या होगा वो चेक करिए पहले। तो दिस इज x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यस, इज गेट क्लियर? सो इफ आई पुट f dash of 3, this is become 3 square minus 5 into 3 plus 6. 3 square is become 9, yes or no? This is 15, this is become 6. This is positive, this is positive, this is become 15 minus 15, that is become 0. Yes, यहाँ तक हमें मिला। उसके बाद हमें क्या करना होता है, f डबल डैश ऑफ 3, मतलब हमें क्या करना होता है, हमें डबल ऑर्डर डेरिवेटिव क्या मिला हमें, देखिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू क्या मिला हमें, f डबल डैश ऑफ x 12x माइनस 30। तो क्या मिला हमें वैल्यू 12x माइनस 30। तो राइट नाउ क्या होगा, ये 12 इंटू 3 माइनस 30, दिस इज बिकम 36 माइनस 30, दैट बिकम 6। यस, ये यहाँ तक का समझ में आ रहा है? 6 ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 0, यस और नो? 6 ये वैल्यू कैसा ग्रेटर है? तो f इज बेसिकली वी कैन चेक, f इज मिनिमम at x is equal to 3, yes or no? So we can take a minimum value of f of 4, a minimum value of x is equal to 3, that we have to put in our equation, that is f of x. So f of x, what is the f of x is given, 2x cube minus 15x square plus 36x. तो क्या दिया हुआ है, 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर, 2x क्यूब, सो 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1। यस, यहाँ तक ठीक है।
सो हमें क्या करना होता है, इस x इज इक्वल टू 3 को हमें यहाँ पर पुट करना है, 2 इंटू 3 क्यूब, 15 इंटू 3 स्क्वायर, 36 इंटू 3 प्लस 1, 2 इंटू 3 क्यूब इज 27, 15 इंटू 3 स्क्वायर इज 9, this is 36 into 3, this is become 108 and this is become 1. So right now 2 into 27, this is become 54 minus 15 into 9, this is coming around 135 and this is 108, this is 1. So right now आप किसके से ऐड कर सकते हो, इसे इसे इसे, तो मतलब क्या हो जाएगा 109 प्लस 54, ये क्या हो गया आपका 163 माइनस 135. सो 163 माइनस 135 इज कमिंग अराउंड 28. ये समझ में आ रहा है सभी को, यस और नो? यस, इज गेट क्लियर एवरीवन? और अभी आपको क्या करना है, x इज इक्वल टू पुट x इज इक्वल टू 2. अभी f डैश ऑफ x का इक्वेशन क्या आपको मिला था, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. सो राइट नाउ 2 स्क्वायर 5 2s are 10 and plus 6. This is 4, this is become 10, this is 6, this is 10 minus 10, that is become 0. Yes, यहाँ तक है, ठीक है? उसके बाद 12x माइनस 30 मिला था आपको. नेक्स्ट इक्वेशन f डबल डैश ऑफ x का जो इक्वेशन है वो क्या था, 12x माइनस 30. तो राइट नाउ इफ आई पुट f डबल डैश ऑफ 2 इज बिकम 2, दैट इज 12 इंटू 2 माइनस 30, दिस इज बिकम 24 माइनस 30, दिस इज बिकम माइनस 6. सो यहाँ पर आपको नेगेटिव वैल्यू आता है, वो ऑलवेज क्या होता है, लेस देन 0, यस और नो. और उसे हम बोलते हैं f इज, देयरफॉर f इज मैक्सिमम. जहाँ पर नेगेटिव आया वहाँ पर होता है मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 2. और अभी हम क्या करते हैं, इसे क्या करते हैं, f ऑफ 2 दैट इज बिकम, कहाँ पर हम ये पुट करेंगे, हमारा जो मेन इक्वेशन था, क्या था मेन इक्वेशन, 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर, 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1. तो क्या होगा, 2 इंटू 2 क्यूब, 15 into 2 square, 36 into 2 and plus 1. This is become 2 into 8. This is 15 into 4. 36 2s are 72 plus 1. So this is become next step 16, 60 and this is become 73. So right now क्या मिल रहा है, 16 plus 73. This is become 89. 89 minus 60 that is become 29. Yes, is get clear everyone? तो ये आपको मिला एक मिनिमम पॉइंट और एक मिला मैक्सिमम पॉइंट. ये समझ में आ रहा है सभी को, यस और नो? वापस से एक बार सभी का ध्यान इस तरफ, इस क्वेश्चन को समझना है. वाई, बिकॉज ये हमारे एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है. तो हमने क्या सीखा, हमें जो भी कुछ फंक्शन दिया है उसका हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, उसके बाद उसका हमने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, उसके बाद हमने क्या किया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट किया. उसके बाद हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से x के 2 वैल्यूज़ आपको आए. और उसके बाद हमने ये सीखा, ये जो 2 वैल्यूज़ आपको मिला हुआ है, x इज इक्वल टू 3, क्या मिला, x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 2, दैट इज वी हैव टू पुट इन f डैश ऑफ x एंड f डबल डैश ऑफ x. तो f डैश ऑफ x में आपको वैल्यू 0 मिला, f डबल डैश में क्या बोला, वैल्यू एक तो ग्रेटर अगर होता है तो वो पॉइंट हो जाता है मिनिमम. देखो लिखा हुआ है, अगर वैल्यू आपको ग्रेटर मिला वो हो जाता है पॉइंट मिनिमम, और वैल्यू अगर आपको लेस देन मिला वो पॉइंट हो जाता है मैक्सिमम. यहाँ पर हमने अपोजिट टू द पॉइंट वी हैव सीन हियर. तो अगर आपको मैक्सिमम मिला तो वैल्यू क्या हो जाएगा, सबसे लेस होगा, और मिनिमम होगा तो क्या होगा, वैल्यू ग्रेटर होगा. यस, अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अप्रैल 2018. अगेन देर इज अ सेम सिचुएशन, सेम बेसिक एग्जाम्पल इज गिवन. व्हाट दे हैव गिवन, हम स्टार्ट और शुरुआत कहाँ से करेंगे, हमारे एफ ऑफ एक्स क्या किया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1. ये देखिए 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया. तो हमने क्या सीखा, पहला फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाले तो एफ डैश ऑफ एक्स आएगा,
that is become 3x raised to 3 minus 1. This is 6 into 2 raised to 2 minus 1. This is become 9 into 1 and this is become 1. So this is become 3x square, this is 12x, this is become 9 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, हमेशा 0 होता है। यस, यहाँ तक का सबको समझ में आया। यस, अगर हम इसे 3 से अगर डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, 3 4 are 12 एंड दिस इज बिकम 3। यस और नो? यस, यहाँ तक का ठीक है। यस और नो? एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या होगा, देखो सोचिए, हम इसको अगर ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को अगर करें तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 एक्स रेज़ टू 2 माइनस 1, दिस इज बिकम 12 इंटू 1 एंड दिस इज बिकम 0। तो ये क्या हो गया आपका 6x माइनस 12। उसके बाद हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को क्या करते हैं, इक्वल टू 0 पुट किया जाता है। तो इफ आई टेक एफ डैश ऑफ एक्स इज बिकम 0, सो क्या होगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा, 3 1 are 3, तो 3 and 1 इज बिकम 4, तो दिस इज 3x माइनस x प्लस 3। तो दिस इज बिकम x गेट आउटसाइड x माइनस 3, दिस इज माइनस 1, दिस इज x माइनस 3। तो वी आर गेटिंग हियर x minus 3 and x minus 1. These are the 2 points where x is, तो there are 2 values. तो आपको क्या मिल रहा है, देखिए, एक आपको x का वैल्यू पॉजिटिव मिल रहा है, एक आपको x का वैल्यू अगेन पॉजिटिव मिल रहा है। सो हम क्या कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 3 पुट अप करके देखेंगे f डैश ऑफ x में, f डबल डैश ऑफ x में। उसके बाद वी हैव टू पुट इन द मेन फंक्शन ऑल्सो एट द सेम टाइम। सो अभी यहाँ से क्या सीखने मिल रहा है, सभी का ध्यान देखिए यहाँ पर एफ डैश ऑफ एक्स का पॉइंट क्या मिला हमें, ये देखिए पहले क्या मिला था हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। यस, दिख रहा है सभी को? यस और नो? इज गेट क्लियर? यस, समझ में आ रहा है सभी को? अगर हम इसे अगर एफ डैश ऑफ एक्स में अगर पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन एफ डैश ऑफ एक्स। सो एफ डैश ऑफ एक्स का इक्वेशन क्या मिला है, देखिए सभी का ध्यान, क्या दिया हुआ है, 3x स्क्वायर माइनस 12x, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। तो अब एफ डैश ऑफ 3 क्या हो जाएगा, देखिए 3 इंटू 3 स्क्वायर, 12 इंटू 3 एंड प्लस 9। दिस इज 3 इंटू 3 स्क्वायर इज बिकम 9, दिस इज 12 3 जा 36 and this is become 9, 9 3 are 27। तो सभी का ध्यान देखिए, 27 प्लस 9, दिस इज बिकम 36 माइनस 36, दैट इज बिकम 0। यस, सभी को आ रहा है ये क्वेश्चन? अभी देखिए एफ डबल डैश ऑफ एक्स का इक्वेशन क्या है, 6x माइनस 12। क्या मिला हमें, एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज बिकम 6x माइनस 12। तो हमें क्या मिलेगा, एफ डबल डैश ऑफ 3 that is become 6 3s are 18, 18 minus 12 is become 6, so 6 is greater than 0। yes, so but obvious this is f is minimum, हम क्या बोलेंगे, f is minimum at point x is equal to 3। yes, so but obvious we have to put in the basic first equation f of x में अगर ये वैल्यू अगर पुट अप करें तो क्या आएगा, देखिए आपका f ऑफ x, मेन f ऑफ x क्या था, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1। तो देखिए सभी का ध्यान इस तरफ, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1। तो इफ आई पुट f ऑफ 3, तो दिस इज बिकम 3 क्यूब 6 इंटू 3 स्क्वायर, 9 3s are 27 and plus 1, 3 cube is become 27, 6 into 3 is 9। तो क्या मिल रहा है, देखिए 27 54 27 एंड दिस इज 1। तो हमें क्या मिल रहा है, देखिए बिकम 1। यस, यहाँ तक का सभी को समझ में आया? हमने क्या किया, देखो एफ डैश ऑफ 3 यहाँ पर भी पुट किया, एफ डबल डैश ऑफ 3, जहाँ पर आपको वैल्यू ग्रेटर होता है उसे हम मिनिमम बोलते हैं, जहाँ पर वैल्यू आपको छोटा मिलता है उसे हम मैक्सिमम बोलते हैं। ये हमेशा याद रखना है आपको क्वेश्चन में, ऑलवेज ये याद रखना है आपको हमेशा। तो अभी देखिए, अभी हम क्या करें, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन f डैश ऑफ 1,
एफ डैश ऑफ एक्स। सो एफ डैश ऑफ एक्स आपका इक्वेशन क्या है ये पहले समझते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स अभी आपने निकाला था, कितना था सभी का ध्यान, 3x² - 12x + 9। तो क्या था 3x² - 12x + 9। सो एफ डैश ऑफ 1, दिस इज बिकम 3 × 1 square, 12 × 1, this is become 9, this is 3, 12, 9, this is become 0. Yes, so but obvious आपका नेक्स्ट क्या है, एफ डबल डैश 12x माइनस कितना था 30, यस और 12x माइनस 30, यस नो 6x माइनस 12, 6x माइनस 12, 6x minus 12. तो right now f double dash of 1 is 6 into 1 minus 12. This is become minus 6, that is less than 0. तो हम क्या बोलेंगे, f is maximum। जहाँ पर वैल्यू हमेशा अगर लेस देन 0 आया डबल डैश ऑफ डेरिवेटिव उसे मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 1 के तरफ। और अभी हम आपका जो मेन फंक्शन है, क्या मिला था हमें मेन फंक्शन, x³ - 6x² + 9x + 1 ऐसा मिला था। सभी का ध्यान इस तरफ, यस और नो। सो बट ऑब्वियस हम क्या करेंगे, 1³ 6 × 1 square 9 × 1 + 1, yes or no, is get clear? So right now 1³ is 1, this is 6, this is 9, this is 1, so this is become 10, 10 + 1 is 11, 11 में से 6 गया, that is become 5, yes, is get clear? इक्वेशन देखिए बहुत ही लंबा है, आपको 2 बार पुटअप करना है, तब जाके आपको इसके आपको कितने मार्क्स मिल रहा है, दैट इज़ 5 मार्क्स, ठीक है, यस, इज गेट क्लियर। वापस से एक बार सारे इक्वेशंस को चेक करिए। पहले हमने क्या किया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, उसके बाद हमने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हमने इक्वल टू 0 पुट करने के बाद देखो x के 2 वैल्यूज़ मिल रहे हैं, फिर इन दोनों वैल्यू को हमने एक बार फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में पुटअप करके आंसर निकाला। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पुटअप करने के बाद जो आंसर आता है वो ग्रेटर अगर होता है तो दैट इज बिकम मिनिमम पॉइंट, और वही अगर पॉइंट अगर लेस देन 0 होता है तो दैट इज बिकम मैक्सिमम, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू पुट इनटू द ओरिजिनल इक्वेशन। ये हमेशा आपको याद रखना है, यस, ये यहाँ तक समझ में आया, यस। तो दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्या बोला गया, देखिए, डिवाइड 50 into 2 parts सच दैट sum of the square is minimum. This is for the April 2019. So right now there is 2 parts. तो 2 पार्ट क्या हो सकता है, एक तो देखो 25 भी हो सकता है 50 के 2 पार्ट्स, या 30 and 20 भी हो सकता है, या 10 and 40 भी हो सकता है। दैट्स वाई लेट x and y, अगर हम स्टार्ट करें, लेट x and y बी, x and y जो आपको दिए हुए हैं वो बी 2 parts of 50, यस। और 50 के 2 पार्ट, अगर एक को अगर हमने x माना दूसरे को अगर y मानते हैं तो यहाँ से आपको मिलेगा। उसके बाद देन सम ऑफ देयर स्क्वायर, सम ऑफ देयर स्क्वायर मीन्स व्हाट, देयर इज x + y, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज बिकम 50। यहाँ तक का ठीक है, ये समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन जो पूछा है सच दैट सम ऑफ द स्क्वायर इज मिनिमम। उसके बाद दिस इज बिकम a + b द होल ब्रैकेट स्क्वायर, यस और नो। a² + b² का मतलब क्या होता है, a² + 2ab + b² इज इक्वल टू 50। यहाँ तक का समझ में आ रहा है। वैसे ही अभी राइट नाउ x + y² बिकम x² + 2xy + y² इज बिकम 50, यस और नो, इज गेट क्लियर। यहाँ तक का समझ में आ रहा है। ये जो क्वेश्चन जो सम पे अगर उन्होंने फोकस किया, सम ऑफ द स्क्वायर इज मिनिमम, यहाँ तक का ठीक है, यस एवरीवन। उसके बाद हमें क्या, यू हैव टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एंड उसके बाद सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ उसे डिफरेंशिएट करना। सो एफ ऑफ एक्स विथ याद रखा, ठीक है, दिस इज बिकम प्रोडक्ट। और उसके बाद आपको क्या करना है, इसे
फर्स्ट ऑर्डर के साथ अगर डिफ्रेंशिएट करें तो दिस इज 50x 50 माइनस 2x, और इसे अगर सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करें तो ये क्या मिला आपको -2। यस और नो, क्या तक समझ में आ रहा है? यस, इज गेट क्लियर। उसके बाद आप क्या करते हो, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करता हो, मतलब 50 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, दिस इज 50 इज इक्वल टू 2x एंड x इज इक्वल टू हाउ मच 50/2, दैट इज बिकम 25। यहाँ तक का ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस x इज इक्वल टू 25 को हम पुट x इज इक्वल टू 25 इन इक्वेशन एफ डैश ऑफ x। तो एफ डैश ऑफ x आपको क्या मिला है ये देखिए, पहले समझिए। एफ डैश ऑफ x आपका क्या है, एफ डैश ऑफ x इज बिकम 50 माइनस 2x, तो ये क्या मिला 50 माइनस 2 इंटू 25, दिस इज बिकम 0। उसके बाद आपको एफ डबल डैश ऑफ x क्या मिला है -2, दैट इज बिकम लेस देन 0। सो f इज मैक्सिमम एट पॉइंट x इज इक्वल टू हाउ मच, कहाँ पर 25 है। यस, तो वी हैव डन हियर। तो मैक्सिमम मिनिमम हमने पढ़ा। सो अभी आपके नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट सेशन में देखें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो भी आपके डाउट्स है कमेंट बॉक्स में पूछें। थैंक यू सो मच।